बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रिस्पेक्टेड व्यूवर्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैर आफियत के साथ होंगे और अपनी लाइफ में बहुत अच्छा कर रहे होंगे। रिस्पेक्टेड व्यूवर्स, आज की इस वीडियो में आपके साथ 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट रिपीटेड सिनोनिम्स हैं, वही आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। गाइस ये मैंने मुख्तलिफ पास पेपर से इकट्ठे किए हैं, तो वही सिनोनिम्स मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। गाइस ये मोस्ट रिपीटेड और मोस्ट इंपॉर्टेंट सिनोनिम है, तो आपने किसी भी टेस्ट की अगर तैयारी कर रहे हैं तो आपने टेस्ट देने से पहले ये लाजमी सिनोनिम्स देख के जाना है। गाइस आपने कंप्लीट वीडियो को वॉच करना है, इंशाल्लाह ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल साबित होगी। सो गाइस विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स बिगिन। गाइस फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर शो हो रहा होगा, सिनोनिम ऑफ टैपिट इज। गाइस सबसे पहले हमने ना इसका टैपिट का मतलब पता होना चाहिए कि टैपिट का मतलब क्या होता है। फिर चार ऑप्शन जो आपके सामने दिए होते हैं ना, तो हमने जो मिलता जुलता अल्फाज है ना, मीन के वर्ड हैं, उसको हमने चूज करना होता है ऑप्शन में। सिनोनिम का मतलब ही यही होता है। गाइस टैपिट का मतलब होता है नीम गर्म। तो गाइस इन तमाम ऑप्शन में ये देखें, इनरेस्ड, ऑप्शन बी इक्वेटरल, ऑप्शन सी ट्रांसपोर्टेड, ऑप्शन डी लुकवाम। तो गाइस देखिए टैपिट का मतलब होता है नीम गर्म, नरम मिजाज, जोश के बगैर, ठीक है। तो हमने इन चार ऑप्शन में देखें लुक वाम से ही हमें आइडिया हो रहा है कि गर्म कोई मीनिंग होगा, तो इसका मतलब यही होता है कि जो जोशीला ना हो। ऑप्शन डी मीन के गर्म, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिनोनिम ऑफ बारबेरिक इज। गाइस सबसे पहले बारबेरिक का मतलब पता होना चाहिए हमें कि बारबेरिक का मतलब क्या होता है। गाइस जो बेरहम हो, जो वैशियाना हो, मीन के जंगलीपन जिसे हम कहते हैं। तो इन तमाम ऑप्शन में जो गाइज हमारा राइट आंसर बड़ा बनता है अनसिविलाइज्ड एंड ब्रूटल। तो गाइज ऑप्शन बी, इसका भी यही मतलब होता है, मीन के जो वैश्याना, जंगलीपन, बेरहम अंदाज सा हो, ये इसे कहते हैं। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिनोनिम ऑफ इम्प्रेग्नेबल। गाइज इम्प्रेग्नेबल का मतलब ये होता है कि जो आसानी के साथ चीज़ ना मिल सके, मीन के बासानी फतह ना हो सके, नाकाबिल तस्खीर जिसे हम कहते हैं। तो गाइज इन तमाम ऑप्शन में जो ऑप्शन बी है सेफ अगेंस्ट अटैक, गाइज इसका भी यही मतलब होता है कि जो आसानी के साथ ना मिल सके। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिनोनिम ऑफ श्योरलिस्टिक। गाइज सबसे पहले हमें श्योरलिस्टिक का मतलब पता होना चाहिए कि इसका मीनिंग क्या होता है। गाइज इसका मतलब होता है कि जो गैर हकीकी हो, मीन के हकीकत से साथ जिसका ताल्लुक ना हो। गाइज देखें ऑप्शन ए ड्रीम लाइक, ऑप्शन बी प्रैक्टिकल, डिप्रेसिंग, नेचुरल। गाइस देखें ड्रीम लाइक जो एक ख्वाब होता है वो उसका हकीकत के साथ तो वैसे ताल्लुक नहीं होता, तो इसलिए यही इसका जो राइट आंसर हमारा बनता है ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिनोनिम ऑफ एफजी। गाइस हमने एफजी का सबसे पहले मीनिंग हमको पता होना चाहिए कि इसका मतलब क्या होता है। गाइस एफजी का मतलब होता है मुजस्मा, खाका जिसे हम कहते हैं। तो इन ऑप्शन में ए प्रॉक्सी, बी प्रोफंडिटी, ऑप्शन सी बोल्डनेस, ऑप्शन डी एग्जिट। तो करेक्ट आंसर हमारा बनता है प्रॉक्सी। इस प्रॉक्सी भी एक खाका नुमा को कहते हैं, मीन के मुजस्मा टाइप जिसे हम कहते हैं। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिनोनिम ऑफ परफंक्शनरी इज। इस परफंक्शनरी का क्या मतलब होता है। परफंक्शनरी का मतलब होता है ससरी तौर पर, मीन के ऐसे आर्जी तौर पर। देखें ऑप्शन ए नॉर्मल, ऑप्शन बी डन सुपरफिशली, ऑप्शन सी ब्लंट, ऑप्शन डी प्रिपेयर्ड इन एडवांस। तो गाइज इनमें जो हमारा राइट आंसर बनता है डन सुपरफिशली। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिनोनिम ऑफ फेरल इज। फेरल का मतलब पता होना चाहिए कि सबसे पहले इसका मीनिंग क्या होता है। गाइज फेरल का मतलब होता है जंगल। तो हमने इन ऑप्शन में बताना है। देखें अब ऑप्शन में वाइल्ड। गाइज ऑप्शन सी, हमें नाम से पता चल रहा है कि वाइल्ड का तल्लुक मीन के जंगलात से है, ठीक है। तो जंगल मीन के ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिनोनिम ऑफ इश्यू। इश्यू का मतलब क्या होता है, सबसे पहले हमें ये चीज़ पता होना चाहिए, मीनिंग पता होना चाहिए। गाइज अगर हमको सिनोनिम के मीनिंग का पता चल जाए ना, जो जिसका सिनोनिम पूछा जा रहा है, तो गाइज हम इजीली, क्योंकि ऑप्शन जो होते हैं ना बहुत आसान होते हैं। तो देखिए ये देखिए फॉरगेट, स्पीट आउट, आर्ग्यू, टू अवॉइड, ये ऑप्शन देख के तो आइडिया बंदे को हो जाता है कि इसका ये मतलब, लेकिन इसका मतलब पता नहीं होता कि इश्यू का मतलब क्या है। सबसे पहले हमने मीनिंग को जानना है कि सिनोनिम का जो पूछ रहा है ना उसका मीनिंग क्या होता है। तो गाइस इसका जो मीनिंग होता है इज्तनाब करना, मीन के परहेज करना, बचना। तो देखें इन चार ऑप्शन में ये देखें जो हमें राइट आंसर हमारा बनता है टू अवॉइड। अवॉइड का भी मतलब यही होता है कि बचना, परहेज करना, अपने आप इज्तनाब करना, ठीक है। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिनोनिम ऑफ कॉमली। कॉमली का हमें मतलब पता होना चाहिए सबसे पहले। तो कॉमली का मतलब होता है खूबसूरत, प्यारा,
तो गाइस प्यारा आप ऑप्शन में देखें कितने आसान मीनिंग दिए हुए हैं, पीसफुल, अट्रैक्टिव, फन लविंग, मॉडेस्ट। तो गाइस जो खूबसूरत होता है वो अट्रैक्टिव होता है, तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिनोनिम ऑफ सगेस्टी, सॉरी ये सजेस्टी नहीं है, सगेस्टी है। सगेस्टी, सगेस्टी का क्या मतलब होता है गाइस? सगेस्टी का मतलब होता है अक्लमंदाना, मीन के समझदार, समझदारी के साथ चलना। तो गाइस देखें अटेंटिवनेस, करेज, विजडम, थॉटफुलनेस। तो गाइस इनमें जो हमारा राइट आंसर बनता है विजडम। तो विजडम का भी यही मतलब होता है, मीन के अक्लमंदाना, एक बाशऊर तरीके के साथ, समझदारी के साथ। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिनोनिम ऑफ कंग्रुएंट। गाइस हमें कंग्रुएंट का मतलब पता होना चाहिए कि इसका मीनिंग क्या होता है। तो गाइस इसका मतलब ये होता है कि मुताबिक, मीन के जो मौजू हो, हालात के मुताबिक हो, इसे कहते हैं कंग्रुएंट। तो इनमें जो हमारा राइट आंसर बनता है कोइंसाइडिंग एग्जैक्टली। तो इसका भी यही मतलब होता है कि हालात के मुताबिक चलना, जो हालात के लिए मौजू हो, मीन के साजगार हो। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन है सिनोनिम ऑफ इनकंट्रोवर्टिबल। हमने सबसे पहले इसका मीनिंग देखना है कि क्या होता है। नाकाबिले तरदीद, मीन के जिसको, मीन के बंदा ना गलत साबित कर सके, नाकाबिले तरदीद जिसकी मजबूर हो जाए तारीफ करना। तो गाइस इसमें जो राइट आंसर बनता है बियॉन्ड डिस्प्यूट। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिनोनिम ऑफ रेंडिशन। रेंडिशन का हमें सबसे पहले मीनिंग पता होना चाहिए कि क्या होता है। गाइस रेंडिशन का मतलब होता है तशरीह करना, हवाला देना। तो इसका जो राइट आंसर हमारा बनता है इंटरप्रिटेशन। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिनोनिम ऑफ फ्लिशियस। फ्लिशियस का मतलब पता होना चाहिए क्या होता है। इसका मतलब होता है पुरलुत्फ, मीन के मुनासब। तो इसका जो राइट आंसर हमारा बनता है एप्रोप्रिएट। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिनोनिम ऑफ इनएक्सप्लिकेबल। इनएक्सप्लिकेबल, तो इसका सबसे पहले मीनिंग पता होना चाहिए। नाकाबिले बयान, नाकाबिले तशरीह का इसका जो मीनिंग होता है। तो इसका जो राइट आंसर हमारा बनता है अनएक्सप्लेनेबल। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिनोनिम ऑफ इंडेंचर। इंडेंचर का मीनिंग सबसे पहले हमें पता होना चाहिए, मुआहदा होता है, मीन के किसी के साथ बात को डन कर देना। तो इसका जो राइट आंसर हमारा बनता है कॉन्ट्रैक्ट। देखें कितना आसान ऑप्शन दिए हुए हैं, हमें मीनिंग पता चल जाए ना जिसका सिनोनिम पूछ रहा है। तो जो वर्ड होते हैं, मीन के जो ऑप्शन होते हैं वो बहुत आसान मीनिंग उनके होते हैं, आसान आसान लफ्ज होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिनोनिम ऑफ रिडाउट। रिडाउट का मीनिंग क्या होता है? शक, मीन के जो अंदरूनी जो बात हो ना, ठीक है। तो जो राइट आंसर हमारा बनता है फोर्टिफिकेशन। फोर्टिफिकेशन, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिनोनिम ऑफ योटा। योटा का मतलब क्या होता है? सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए, नहायत कम, मीन के मामूली सा, दाना सा। तो इनमें जो राइट आंसर हमारा बनता है स्मॉल अमाउंट। देखें ये कितना आसान ऑप्शन था। सबसे पहले बेसिक चीज़ तो हमें इसका मीनिंग पता होना चाहिए जिसका सिनोनिम पूछ रहे हैं। तो आपने ये वोकैबुलरी साथ साथ नोट डाउन करते जाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिनोनिम ऑफ ट्रंक्विलिटी। ट्रंक्विलिटी का मतलब क्या होता है? सबसे पहले तो हमने ये देखना है। तो इसका मीनिंग होता है सुकून, आराम। तो इनमें जो राइट आंसर हमारा बनता है काल्मनेस। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिनोनिम ऑफ हैगर्ड। हैगर्ड का मतलब क्या होता है? बदमाश टाइप, वैशियाना, मीन के जो एक फॉर्मल तरीके के साथ ना नजर आता हो, जिसे हम कहते हैं। तो इनमें जो राइट आंसर हमारा बनता है गाउंट। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिनोनिम ऑफ फ्लक्स इज। फ्लक्स का मीनिंग क्या होता है? फ्लक्स का मीनिंग होता है बहाव, जो मीन लगातार बहता रहे। तो इनमें देखें कंटिन्यूअस फ्लो, यही हमारा करेक्ट आंसर है। सो राइट आंसर हमारा बनता है ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिनोनिम ऑफ चेस्टन। चेस्टन का मीनिंग क्या होता है? सबसे पहले ये हमें पता होना चाहिए। चेस्टन का मतलब ये होता है कि सर्जनिश करना, सुधारना, मीन के जो एक फॉर्मल तरीके के साथ मीन के शो हो जाए। तो ये देखें डिसिप्लिन। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिनोनिम ऑफ स्टेट। स्टेट का मतलब क्या होता है? सबसे पहले ये पता होना चाहिए, संजीदा, मीन के जो बात को सीरियस ले, ठहर जाना, जो बात को मीन के जहाँ रोकना, जहाँ किसी बात पर समझाना, वही बात को पिक कर लेना। तो ऑप्शन इनमें से जो हमारा बनता है सीडेट। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिनोनिम ऑफ पेडागॉग। पेडागॉग का मतलब क्या होता है? सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए, दर्सगाह,
तो इनमें जो राइट आंसर हमारा बनता है ऑप्शन डी, टीचर। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिनोनिम ऑफ डेकोरस। गाइस डेकोरस का मतलब क्या होता है, सबसे पहले ये पता होना चाहिए। डेकोरस का मतलब होता है मीन के जो अच्छा नज़र आ रहा हो, प्रॉपर हो, मुकम्मल मीन के सजाया गया हो। तो ऑप्शन डी देखिए प्रॉपर नाम ही इस्तेमाल हो रहा है, तो बहुत आसान ऑप्शन होते हैं, तो आपको सबसे पहले ये मीनिंग पता होना चाहिए, ठीक है। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिनोनिम ऑफ लीजन। लीजन का क्या मतलब होता है, एक लश्करनुमा। तो इनमें जो देखें ऑप्शन है डिस्टेंस, रैम्पेज, मल्टीट्यूड, मोटो। तो देखें जो मल्टीट्यूड है ये ऑप्शन नाम से ही ज़ाहिर हो रहा है, तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिनोनिम ऑफ ब्रॉच। ब्रॉच का क्या मतलब होता है, मुतारफ करवाना, दरियाफ्त करना। देखें ये ऑप्शन में इंट्रोड्यूस नाम से ज़ाहिर हो रहा है, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिनोनिम ऑफ सेनेसेंट। तो इसका जो क्या मतलब होता है सेनेसेंट का, उम्र रसीदा, ज़्यादा उम्र यानी कि जिसकी हो, बूढ़ापन। तो इनमें जो राइट आंसर हमारा बनता है एजिंग। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिनोनिम ऑफ वैबिट। वैबिट का क्या मतलब होता है, बेजायका, बेकार, बेमज़ा सा, ठीक है। तो इनमें जो राइट आंसर हमारा बनता है बोरिंग। बोरिंग भी यही होता है कि मसलन जिसमें बंदा बोर हो जाओ, बेमज़ा सा, बेजायका सा, ठीक है, बेमकसद। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिनोनिम ऑफ क्योरम। क्योरम का क्या मतलब होता है, सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए किसी भी मसला, मिसाल के तौर पर किसी मजलिस की आम तौर पर अक्सरियत, यानी कि अक्सरियत जो मेजोरिटी जिसे हम कहते हैं। तो इनमें जो राइट आंसर हमारा बनता है नेसेसरी नंबर ऑफ मेंबर्स। देखें ये नाम से शो हो रहा है। तो सबसे जो बेस्ट सोल्यूशन है ना सिनोनिम का यही है कि आपको मीनिंग पता होना चाहिए। मीनिंग पता होगा तो आप इजीली ऑप्शन में चूज कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिनोनिम ऑफ रेंगुलर। रेंगुलर का क्या मीनिंग होता है, मीन के गुस्से वाला, झगड़ा करने वाला, जो शीला जिसे हम कहते हैं। तो इनमें जो राइट आंसर हमारा बनता है काउबॉय। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिनोनिम ऑफ इनकम्युनिकेटो। इनकम्युनिकेटो का क्या मीनिंग होता है, सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए। मीन के राब्ते से महरूम हो जाना, हमारा राब्ता ना हो जाना, इब्लाग से महरूम हो जाना। तो देखें इनमें जो राइट आंसर हमारा बनता है विदाउट मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिनोनिम ऑफ प्रोक्सिज्म। प्रोक्सिज्म का क्या मतलब होता है, अचानक हमला हो जाना। तो इनमें जो राइट आंसर हमारा बनता है स्पेज्म। स्पेज्म का मतलब होता है अचानक किसी ने वार कर देना, सडनली जो वाकया नमूदार हो जाना। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा सिनोनिम ऑफ टेनेबल। टेनेबल का क्या मतलब होता है, काबिल अमल जिसे हम कहते हैं। तो इनमें जो राइट आंसर हमारा बनता है ऑप्शन डी, डिफेंसिबल। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिनोनिम ऑफ सिनोश्योर। सिनोश्योर का क्या मतलब होता है, तवज्जो का मरकज हो जाना। तो इनमें जो हमारा राइट आंसर हमारा बनता है सेंटर ऑफ अटेंशन। देखें नाम से शो हो रहा है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिनोनिम ऑफ रेटिसेंस। रेटिसेंस का क्या मतलब होता है, सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए, तहम्मुल के साथ, मीन के बड़े आराम के साथ। तो इनमें जो हमारा राइट आंसर हमारा बनता है डिजर्व। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिनोनिम ऑफ शगरन। इस शगरन का क्या मतलब होता है, सबसे पहले हमें यह पता होना चाहिए, परेशान हो जाना, मुसीबत, मीन के यानी चेहरे के आसार बदल जाना, ठीक है। तो इसका जो हमारा राइट आंसर हमारा बनता है मोटिफिकेशन। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिनोनिम ऑफ प्रोग्नोसिस। प्रोग्नोसिस का क्या मतलब होता है, प्रोग्नोसिस का मतलब ये होता है कि तशखीस करना, मीन के किसी की अलामात ज़ाहिर कर देना, तशखीस हो जाना किसी भी चीज़ की। तो इनमें जो हमारा राइट आंसर हमारा बनता है फोरकास्ट। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिनोनिम ऑफ वेरीगेट। वेरीगेट का क्या मतलब होता है, रंग बिरंगा, मीन के जो जिसे हम नीला पीला कहते हैं, ठीक है जी, ये अच्छी लुकिंग ना नजर आना। तो इनमें जो हमारा राइट आंसर बनाता है मल्टी कलर। ये देखें रंग बिरंगा, जैसे मैंने आपको कहा मल्टी कलर्स। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिनोनिम ऑफ डिस्पैरिटी। डिस्पैरिटी का हमने मीनिंग बताना है। एक डिस्पैरिटी होता है मीन के फर्क कर देना, किसी दो चीज़ों के दरमियान वाज़ह फर्क का पता हो। तो इनमें देखें जो डिफरेंस, ये देखें ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। इस नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा सिनोनिम ऑफ राइट। राइट का क्या मीनिंग होता है, सायानुमा। तो इनमें जो हमारा राइट आंसर हमारा बनता है अपैरिशन। ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिनोनिम ऑफ एडवर्सिटी। एडवर्सिटी का क्या मतलब होता है,
इसका मतलब ये होता है कि मुसीबत में फंस जाना। तो इनमें जो राइट आंसर हमारा बनता है ऑप्शन बी, हार्डशिप। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिनोनिम ऑफ अनइक्वल्ड। अनइक्वल्ड का क्या मतलब होता है? गैर मुसावी जिसे हम कहते हैं। तो इसका जो राइट आंसर हमारा बनता है आउटस्टैंडिंग। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिनोनिम ऑफ पंक्चिलियस। पंक्चिलियस के क्या मीनिंग होता है? बारीकपन, मीन के बहुत बारीक, जिसे हम वहमी टाइप भी कहते हैं, ठीक है। तो इसका क्या मीनिंग होता है? स्कर्पलस। स्कर्पलस। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिनोनिम ऑफ फ्लेगमेटिक। फ्लेगमेटिक का क्या मीनिंग होता है? फ्लेगमेटिक का मतलब होता है सुस्तमा, ढीलापन। तो इनमें जो राइट आंसर हमारा बनता है स्टॉलिट। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिनोनिम ऑफ फ्रस्ट्रेशन। फ्रस्ट्रेशन का आपको पता होगा, बहुत सारे कैंडिडेट्स को मायूसी जिसे हम कहते हैं। तो इनमें जो राइट आंसर हमारा बनता है थॉवर्ट। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिनोनिम ऑफ विंडिक्टिव। विंडिक्टिव का क्या मीनिंग होता है? मीन के इंतकाम लेना किसी से, इंतकामी जिसे हम कहते हैं। तो इनमें जो हमारा राइट आंसर बनता है रेवेंजफुल, मीन के बदला लेने वाला। ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिनोनिम ऑफ सेचुरनाइन। सेचुरनाइन इसका क्या मीनिंग होता है? बदमिजाज, जिसको तमीज ना हो, नॉन फॉर्मल सा। तो इनमें जो राइट आंसर हमारा बनता है ग्लूमी। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिनोनिम ऑफ ट्रैक्टेबल। ट्रैक्टेबल का हमने बताना है काबिल अमल जिसे हम कहते हैं। तो इनमें जो राइट आंसर हमारा बनता है अमेंडेबल। अमेंडेबल। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिनोनिम ऑफ लोक्वेशियस। तो हमें सबसे पहले इसका मीनिंग पता होना चाहिए गाइस, बोलने वाला, मीन के जिसको बोलना आता हो। तो इनमें जो हमारा राइट आंसर बनता है गर्रुलस। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। सो गाइज ये थे मोस्ट इंपॉर्टेंट, मोस्ट रिपीटेड सिनोनिम्स जो मैंने आपके साथ 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट सिनोनिम्स आज की इस वीडियो में आपके साथ शेयर कर दिए हैं। तो गाइज आपने इस वीडियो को अगेन वॉच कर लेना, जिसको थोड़ी बहुत नहीं समझ आई तो अगेन वॉच करें। इंशाल्लाह ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगी किसी भी टेस्ट की तैयारी के लिए। गाइज अगर आप जा रहे हैं, मीन के टेस्ट देने जा रहे हैं, तो आपने ये सिनोनिम्स लाजमी कंप्लीट वॉच करके और याद करके जाने हैं। इंशाल्लाह जो भी सिनोनिम होगा वो मेरी ही वीडियो से मिलेगा। तो गाइज अगर आपकी थोड़ी बहुत भी मेरी वीडियो से हेल्प हुई है ना, मीन को आपको नॉलेज मिला है ना, तो यार वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। इसी तरह के मजीद इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए भाई के चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।